सातवां कायदा, ये देखें, ये लफ्ज है ऑक्स। तो जब आपने इसके प्लूरल बनाई, आप क्या बनाते हैं? ऑक्सन। आपने एंड पे क्या लगाया? en। इसका मतलब ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जब आप प्लूरल बनाते हो आप एंड पे en लगाते हो। आप एंड पे क्या लगाते हो? en लगाते हो। ऐसे चाइल्ड, क्या लफ्ज है? चाइल्ड। तो जब आपने उसकी प्लूरल बनाई तो आप क्या कहते हो? चिल्ड्रन। क्या कहते हो? चिल्ड्रन। आपने क्या लगाया? en। आर का भी इजाफा कर दिए, चले और का भी इजाफा कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये कितने कायदे हो गए? 7। 8वां कायदा ये देखें, 8वां कायदा देखें। 8वां कायदा ये लफ्ज है शीप, भेड़। और इसके जब आपने प्लूरल बनाया तो आपने क्या बनाया? शीप। क्या बनाया? शीप। इसका मतलब ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम टू सेम होते हैं। एक भेड़ शीप, ज्यादा भेड़ें शीप। आप ये नहीं कहेंगे एक भेड़ शीप और ज्यादा भेड़ें शीप्स, आप ये नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे डियर, हरन, डियर। तो आपने इसका प्लूरल बनाया, आप कहेंगे डियर। एक हरन डियर, ज्यादा हरन डियर। अब आप मुझे ये कहेंगे भाई कैसे पता चलेगा? भाईजान इस तरह के जो अल्फाज हैं वो आपको ग्रामर की किताबों से याद करना पड़ेंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं किताबों में, मैट्रिक में, एफए में, बीए में, ये चीजें दी जाती हैं ताकि थोड़े थोड़े करके तालिब इल्म याद करें। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम पार्ट तफसील पढ़ते ही नहीं है। बस इतना पता है भी नाउन प्रोनाउन होता है, वर्ब एडवर्ब होता है। अब उनकी क्या तफसील है, अब हर एक के बारे में क्या काइंड्स हैं, उनके अहकाम क्या हैं, वो हम नहीं पढ़ते। जब हम पढ़ते नहीं है तो हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हमें अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं आती। समझ आ रही है? तो आगे एक और लफ्ज यहां पे लिख देता हूं, डजन का लफ्ज है, डजन। डजन, डजन। तो इसके जब आप बनाते हो जमा तो वो भी डजन ही आता है। डियर, डियर। डजन, डजन। शीप, शीप। ठीक है, हाँ जी बेटाओ, इधर मैं लिख रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ ताकि इन लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाए। इधर इधर रोशनी वैसे पड़ रही है, उधर ना देखो मैं छोटा सा, इधर रोशनी पड़ रही है ना, रोशनी इधर पड़ रही है। हम तो फ्रंट पे बैठे हैं, मुझे पता चल। अच्छा भाई, अगला कायदा कितने हो गए? 8। 9वां कायदा, 9वां कायदा ये लफ्ज है कमांडर इन चीफ। कमांडर, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। अब ये ऐसा लफ्ज है जिसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? मुरक्कब इसम। ऐसा इसम जो एक से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो, इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब इसम। अब इसकी जब आपने प्लूरल बनानी है तो आप क्या करेंगे, इसमें जो मेन लफ्ज है कमांडर, उसके एंड पे क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। आप प्लूरल बनाएंगे कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। ऐसे एक लफ्ज है सन इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है, जो कानून में बेटा होता है, सन इन लॉ। अच्छा दमाद, अच्छा मैंने कहा शायद कानून में बेटे होते हैं। सन इन लॉ, तो ये भी कंपाउंड है। अब आप इसका प्लूरल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसमें जो मेन लफ्ज है सन है, तो आप इसके साथ ऐसे लगा देंगे सन्स इन लॉ। आप क्या कहेंगे? सन्स इन लॉ। ऐसे एक लफ्ज है स्टेप सन, स्टेप जो एक कदम का बेटा हो, स्टेप सन, सुतेला बेटा, ठीक है, एक कदम दूर बेटा है ना, एक होता है दिल में बेटा, एक थोड़ा सा दूर बेटा होता है, स्टेप सन। तो इसमें जब आप प्लूरल बनाएंगे, ये भी कंपाउंड नाउन है, दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है।
तो इसमें जो मेन लफ्ज है वो ये है, आप इसके एंड पे एस लगा देंगे तो हो जाएगा स्टेप्सन्स, सॉरी स्टेप्सन्स। ठीक है, तो आप एक तरफ ये वाले कवानीन याद कर लें जो मैंने अभी लिखवाए हैं, और एक तरफ आप 2-3 कवानीन कह लें या 2-3 तरह की बातें वो आप चैप्टर उनको याद कर लें, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अभी मैं आगे आपको वो लिखवाता हूं। ठीक है जी, तो इसमें आपने ये याद रखना है कि कुछ अल्फाज हैं जो सिर्फ प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। अभी हमने जो अल्फाज पढ़े वो कौन से हैं, वो सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल भी इस्तेमाल होते हैं। आप एक के बारे में बात करेंगे तो वो सिंगुलर, ठीक है, और अगर ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो वो प्लूरल। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं वो सिर्फ प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, उनका सिंगुलर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ऊपर हेडिंग देंगे ओनली प्लूरल, ओनली प्लूरल। ओनली यूज इन प्लूरल भी कर सकते। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं, सबसे पहले ऐसी चीजें जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, ऐसी चीजें जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे सीजर्स, कैंची, SCISSORS, सीजर्स। ऐसे चिमटा देखा हुआ है ना, चिमटा देखा बच्चों, हाँ जी। टंग्स, आप इसको सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप टंग्स को, चिमटे को एस के बगैर इस्तेमाल करें, या कैंची को, सीजर कैंची को बोलते हैं, आप एस के बगैर इस्तेमाल करें तो ये गलत होगा। ठीक है, ऐसे कुछ ड्रेसिंग में कुछ अल्फाज हैं, ड्रेसिंग लिबास में कुछ अल्फाज हैं। ये मैंने 2 मिसालें वैसे दी हैं भाई, ये काफी ज्यादा ये अल्फाज हैं, आपको याद करना पड़ते हैं। ये FA तक नहीं होते, लेकिन जब आप BA में जाते हो ये सारी चीजें आप याद करते हो। BA वाले सुन लें आप, ये आपने याद करनी है अपनी किताब से। तो ड्रेसिंग में ट्राउजर, TROUSERS, ट्राउजर्स। ठीक है, ऐसे जीन्स, आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, आप इनको सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे एक लफ्ज आता है अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं थैंक्स, वो भी आप सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि आप उनको सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। थैंक्स अलॉट हम कहेंगे, थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये नहीं कहेंगे थैंक अलॉट, ठीक है, या हम थैंक यू कहेंगे, थैंक यू। ठीक है, तो थैंक्स है। ऐसे एक लफ्ज है एसेट, क्या लफ्ज है, एसेट्स। ठीक है, असासा जात, एक बंदा मर जाता है तो पीछे जो जायदाद छोड़ जाता है, या वैसे मरता नहीं भी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको एसेट कहते हैं, तो सारी जायदाद को एसेट कहते हैं। और ऐसे एक लफ्ज है चैटल्स, ये भी मशहूर लफ्ज है चैटल्स, तो ये भी एस के बगैर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, एस के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। थैंक्स, चैटल्स, ये इमारतें वगैरह जो होती हैं, चैटल्स इसको कहते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह। तो ये जो अल्फाज हैं ये सिर्फ प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ अल्फाज हैं वो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन वो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, भाई वो भी लिख लें। ये वो लफ्ज हैं जिनको आप सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। अब वो अगर आपको बातें समझ आ रही हैं, परेशान तो नहीं हो रहे हो? जिंदगी में बंदा ऐसा सीखता है, ये नहीं कि अब आपने पहले चीजें नहीं सीखी हुई, अब आप अभी सीखने लगे हो, कुछ चीजें नहीं समझ आ रही, ऐसा होता है हर बंदे के साथ।
और ये नहीं होता कि जैसे ही हर बंदा कोई चीज़ पढ़ता है, जो ब्रिलियंट लोग हैं उनको सारी समझ आ जाती हैं। लोग ऐसा ऐसा सीखते हैं। सभी लोग जब पैदा होते हैं वो नहीं भागते हैं, और सभी लोग ऐसा ऐसा, हाँ कुछ बच्चे जल्दी भागने लग पड़ते हैं और कुछ जो है वो आराम से, कुछ जल्दी उठ खड़े होते हैं, कुछ आराम से, लेकिन सभी। और इंसान के दिमाग में इतनी सलाहियत ज़रूर है कि बंदा कोई भी डल माइंडेड है ना, इंतहाई कुन ज़हन है, अगर वो वर्क करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो ज़हीन हो जाता है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। एक बंदा इंतहाई कमजोर है, बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, अच्छी खुराक ले, बार बार वर्जिश करें। एक बंदे का अच्छा जिस्म है, वो 2 साल में बॉडी बिल्डर बनेगा, और ये बंदा जो है 6 साल में बॉडी बिल्डर बन जाएगा। तो एक चीज बंदा मायूस हो जाए, जाए के बेहतर है तो बंदा उसको आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर ले, लगा रहे। ठीक है। अच्छा, कुछ अल्फाज हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। आप यहाँ पे ऊपर उन्वान दे दें, लुक प्लूरल। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, शॉर्टकट, वो जुमले नहीं लिख रहा हूँ। बट सिंगुलर, लुक प्लूरल, दिखते प्लूरल हैं, बट लेकिन सिंगुलर, बट लेकिन सिंगुलर, वो सिंगुलर होते हैं। वो कौन से हैं? जैसे उलूम के नाम हैं, फिजिक्स, इल्म का नाम है भाई, एंड पे एस आ रहा है, आपको लगेगा ये जमा है, लेकिन ये जमा नहीं है, ये सिंगुलर है। ऐसे मैथमेटिक्स, ये मैथ का नाम है, मैथमेटिक्स, आपको लगेगा जमा, लेकिन ये जमा नहीं है, ये सिंगुलर है। ऐसे कुछ जो है ना, एक लफ्ज है न्यूज, एन पे ऐसा आता है, खबर को न्यूज कहते हैं ना, खबर को, तो ये दिखता जमा है, लेकिन भाई ये सिंगुलर है, न्यूज सिंगुलर है। ऐसे मीजल्स, कुछ बीमारियों के नाम है, मीजल्स, ये मीजल्स मेरा ख्याल है, मीजल्स पढ़ते हैं ना, मीजल्स। इसको, ये कौन सी बीमारी होती है भला? कान पड़े जो होते हैं, खसरा वगैरह जो होता है, नहीं वो तो मॉप्स होते हैं ना, खसरा वगैरह, ये इनको कानपड़ी बोलते हैं, लेकिन ये बीमारी अजीब सी होती है। आज बीमारियों के नाम है भाई, ऐसे मम्प्स, ये बीमारी का नाम है, ये है दिखता जमा है, लेकिन भाई ये सिंगुलर है। ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल 2 काफी हैं, बस काफी हैं। अच्छा जी, ऐसे लफ्ज हैं 1 2, वो जो है ना, मैं नहीं लिखवाता हूँ, चलो ये लंबा हो जाएगा। अच्छा, ऐसे एक लफ्ज है नेशन, और एक लफ्ज है नेशन नहीं, सॉरी, एक लफ्ज है पीपल। क्या लफ्ज है? पीपल। ये जब, वैसे तो ये प्लूरल है, लेकिन जब ये नेशन के माना में होता है, किसके माना में? नेशन के, तो इसका सिंगुलर भी होता है और इसका प्लूरल भी होता है। जब आप बोलेंगे एक कौम, आप बोलेंगे अ पीपल, एक कौम। अगर आप बोलेंगे ज्यादा अक़वाम, आप बोलेंगे पीपल्स। अदरवाइज पीपल जो है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। आपने नाउन की काइंड्स पढ़ी हैं, और उसमें कलेक्टिव नाउन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जिसके नीचे बहुत से अफराद होते हैं। जैसे नेशन कलेक्टिव नाउन है, पोल्ट्री मुर्गी फार्म। अब एक कुकड़ी को पोल्ट्री नहीं, बंदा मैंने पोल्ट्री फार्म बना लिया है, हाँ जी किधर है, एक चूजा मैंने घर में ले आया, तो एक चूजे से पोल्ट्री फार्म नहीं होता, बहुत सी चूजे। ठीक है, पोल्ट्री। ऐसे जेंट्री, ये कलेक्टिव नाउन है। इतना समझ आ गया सबको? चलें, तो आज जो नाउन के हवाले से जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो ये पढ़ी हैं कि सिंगुलर से प्लूरल आप कैसे बनाते हैं, और ऐसे भी कुछ अल्फाज होते हैं जो सिर्फ प्लूरल होते हैं, और ऐसे कुछ अल्फाज होते हैं जो दिखते प्लूरल है लेकिन सिंगुलर होते हैं। तो ये सारे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और 1 2 मिसालें पढ़ ली हैं, और तफसीलन ये आपके ऊपर बर्डन है,
आप ये पहले ये चीजें पढ़ लें, फिर आप ग्रामर की किताबें जो हैं वो उनको कंसल्ट करें और वहां से इनको पढ़ें। क्लियर है जी। अब मैं आपको जुमले लिखवाता हूँ जो आपने पढ़े हुए हैं, और ये जो लोग हैं जो मुझे मोबाइल में देख रहे हैं ये भी जुमले लिख लेंगे। इनको वो जुमले कैसे लिखने हैं वो मैं इनको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जुमले लिखें जी सब लोग, लिखें जी पहला जुमला। आप लोग नहीं लिखेंगे, छोटे बच्चों आप अपने गर्दाने लिखें, उधर चलें उधर चलें आप। खराब फलों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, पहला जुमला। जामिया वाले भी लिखेंगे जुमले, और परेशानी होना मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये जुमले आपने कैसे लिखने हैं, ये मैंने बाकी लोगों को पढ़ाया हुआ है यहाँ पे। खराब फलों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। अच्छा जी, खराब, आफ्ताब भाई इनको समझा दें जल्दी से, फिर आप लिखें, बोलना नहीं है अभी बच्चों। खराब फल को कहते हैं रोट, आफ्ताब भाई खराब फलों को कहते हैं रोटन फ्रूट्स। खराब फलों को क्या कहते हैं, वोकैबुलरी के साथ साथ लिखें। आप जुमले लिखेंगे और जुमले में जो अल्फाज आपने इस्तेमाल करने वो आप लिख लेंगे। और मक्खियों के लिए क्या आता है, फ्लाइज, क्या आता है, फ्लाइज। और भिन भिनाने के लिए बज, क्या आता है, बज। दूसरा जुमला, मेरे दादा अबू आराम नहीं कर रहे हैं। मेरे दादा अबू आराम नहीं कर रहे हैं, समीर लिखो, लिखो जल्दी करो। आराम करने के लिए आता है, अभी जुमले लिखवा के छुट्टी करता हूँ मैं। टेक रेस्ट, आपको छुट्टी करता हूँ, बाकी लोगों को। आराम करने के लिए आता है टेक रेस्ट। तुम लिखो चुप जाएगा। क्या तुम ट्यूब से हवा निकाल रहे हो, तीसरा जुमला। दूसरा जुमला, मेरे दादा अबू आराम नहीं कर रहे हैं। क्या तुम ट्यूब से हवा निकाल रहे हो। हवा निकालने के लिए आता है इनफ्लेट, क्या आता है, इनफ्लेट, हवा निकालना। और ट्यूब के लिए आता है ट्यूब। नूरुलैन आप काम नहीं कर रही हो, क्या तुम ट्यूब से हवा निकाल रहे हो। क्या मजदूर लकड़ियां नहीं चीर रहा है। क्या मजदूर लकड़ियां नहीं चीर रहा है। चीरने के लिए आता है सा, SAW, सा। और लकड़ी के लिए आता है वुड, वुड, लकड़ियां वुड्स। और मजदूर लेबरर, LABOURER, लेबरर, सा, वुड। क्या बारिश नहीं हो रही है। बारिश होने के लिए क्या आता है, रेन, रेन, बारिश होना, रेन, बारिश होना। क्या बारिश नहीं हो रही है। हम कहानियां नहीं लिख रहे हैं। हम कहानियां नहीं लिख रहे हैं। कहानियों के लिए स्टोरी, स्टोरीज। और लिखने के लिए हम कहानियां नहीं लिख रहे हैं। मेरी बहन कमीज सी रही है। मेरी बहन कमीज सी रही है। सीने के लिए आता है SEW, 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 सीना, SEW, SEW। बच्चे किताबें खराब कर रहे हैं। लिखे जरा, बच्चे किताबें खराब कर रहे हैं। खराब करने के लिए आता है स्पॉइल, क्या आता है, स्पॉइल। बच्चों का तो पता ही है ना, चिल्ड्रन या स्टूडेंट। स्पॉइल। क्या हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ बोलने के लिए आता है टेल अ लाई, टेल अ लाई, टेल अ लाई। आप लोगों ने बच्चों जुमले नहीं लिखने हैं, ये हाई लेवल के जुमले हैं। आप अपनी गर्दाने लिखो, आपको मैं काम दूंगा। नूरुलैन, हाँ जी आप काम। उस्ताद शरारती तुलबा को सजा दे रहा है। उस्ताद शरारती तुलबा को सजा दे रहा है। सजा देने के लिए क्या आता है, पनिश, PUNISH।
और शरारती के लिए नॉटी, नॉटी NAUGHTY, नॉटी, नॉटी बॉयज, नॉटी गर्ल्स, नॉटी चिल्ड्रन, नॉटी स्टूडेंट्स। सर ये आपने जो मदद करा उस्ताद शरारती तलबा को सजा दे रहा है। ये 10 जुमले हैं, आप लोग इनके 20 बनाएंगे, आप लोग इनके 20 बनाएंगे। आपके पास ये जुमले बनाने के लिए कितना टाइम है? सिर्फ 15 मिनट। स्टार्ट, हाँ अभी बनाना है, जल्दी करें, स्टार्ट करें आप। हाँ जी, बात सुने जी।